अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और आज जी माशाल्लाह फ्राइडे है, तो आज जो है ना बड़ी ज़्यादा रूटीन जो है ना वो रही है हेक्टिक। हुसैन का स्कूल भी था, फिर हुसैन की माशाल्लाह जो प्राइवेट क्लास होती है स्पीच थेरेपी की वो भी थी। और आज बड़ी खुशी हुई है क्योंकि हुसैन की टीचर आज कह रही थी, जो डॉक्टर है इसको देख के, कि हुसैन जो है ना वो एक्सीलेंट परफॉर्म कर रहा है। तो माशाल्लाह माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हैं हर चीज़ में। तो अभी बस घर आके आज सफाइयाँ की, वॉशरूम थे, बहुत कुछ था। एक दो मेरे सब्सक्राइबर हैं, उनके मैसेजेस आ रहे थे कि आप लोग सफाइयाँ कैसे करते हैं, वो भी दिखाएं। तो सफाइयाँ नॉर्मल होती हैं, ब्रश होता है, मोप होता है, वैक्यूम क्लीनर होता है, वॉशरूम जैसे धुलते हैं रूटीन में, यहाँ सब काम खुद ही करने पड़ते हैं। बाथरूम भी धोने पड़ते हैं, सफाइयाँ भी करनी पड़ती हैं, कुकिंग भी है, बच्चे भी हैं। तो आज मैं ना अम्मी को भी बता रही थी कि मैं आज ना बहुत ज़्यादा, जिसे कहते हैं ना, वो थक गई हूँ। तो बच्चे भी सो गए हैं। तो मैंने सोचा कि बहुत, जब से मैं स्पेन आई हूँ, मुझे ऑलमोस्ट साल से ज़्यादा होने वाला है, मुझे बहुत बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे इंस्टाग्राम पे, स्पेशली बहुत ज़्यादा डीएम्स आते हैं स्पेन के वीज़ा के हवाले से। बहुत सारे लोग मुझे मैसेज करते हैं कि आपका शान से कहीं हमें बुला लें, कोई कहता है मेरे भाई को जॉब दे, इस तरह। तो मैंने सोचा थोड़ी सी ना आपको इन्फॉर्मेशन दे दूँ। मैं कोई कंसल्टेंट नहीं हूँ, ना कोई एजेंट हूँ, ना मेरी इतनी कोई ज़्यादा नॉलेज है, लेकिन जितनी नॉलेज मुझे है ना, या हमारी फैमिली जिन वीज़ाज़ पे आई है, जो यहाँ का तरीकाकार है, वो मैं आपको बता देती हूँ कि वीज़ाज़ के यहाँ पे 3-4 टाइप्स ही हैं। एक तो हो गया विजिट वीज़ा, जो विजिट वीज़ा लोग लगवाते हैं, आते हैं 15 दिन 20 दिन जितना उनका वीज़ा होता है, रहते हैं, सैर करते हैं, चले जाते हैं। उसमें आपकी पर्सनल डॉक्यूमेंटेशन होती है, स्टेटमेंट आपको स्ट्रॉन्ग चाहिए होती है, आपकी होटल बुकिंग्स लगती हैं, सब कुछ होता है कि आप अपना ट्रिप अफोर्ड करते हैं, और जितने दिनों में आप वापस चाहते हैं, फिर एम्बेसी अगेन एंड अगेन आपको ना रेपुटेशन वाइज वीज़ा दोबारा दे देती है। सेकंड होता है जी स्टूडेंट वीज़ा। वो भी आपको पता है, यहाँ की यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना पड़ता है, फिर उसकी फ़ीस वगैरह देनी पड़ती है, वो भी काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ता है क्योंकि यहाँ की जो स्टडी है वो काफ़ी एक्सपेंसिव है। स्टडी वीज़ा पे आएंगे, उस वीज़ा की ड्यूरेशन होती है 2 साल का भी होता है, साल का भी होता है, 5 साल का भी है, जैसे यूके का है। तो वो डिफरेंट ड्यूरेशंस का होता है, डिफरेंट कोर्सेज के अकॉर्डिंग होता है, स्टडी के अकॉर्डिंग होता है। उसमें भी आपकी डॉक्यूमेंटेशन बहुत सारी होती है, पैसे आपके काफ़ी सारे लगते हैं, यूनिवर्सिटी फीसिस भी देनी पड़ती हैं। तो वो सब चीज़ें होती हैं, क्योंकि बहुत सारे मोस्टली हमने पाकिस्तानी स्टूडेंट्स देखे हैं जो आते हैं स्टूडेंट वीज़ा पे, लेकिन फिर यहाँ जॉब्स करते हैं। ऑब्वियसली जो यूरोप आता है स्टूडेंट पे आ जाए, वर्क परमिट पे आ जाए, रेजिडेंसी का, मोस्टली लोग यहाँ सेटलमेंट के लिए, काम या रिस्क रोजी के लिए ही आते हैं। तीसरा वीज़ा होता है वर्क परमिट। अब जैसे वर्क परमिट पे अगर आप आएंगे तो वो 9 मंथ्स का भी है, 1 साल का भी है, 6 माह का भी है। वो आप आते हैं जिस कंपनी के थ्रू या जिसके थ्रू आप आते हैं, वर्क परमिट के चार्जेस भी वो कंपनी आपसे काफ़ी सारे लेती है, वो लाखों रुपए में होते हैं। वर्क परमिट का ये होता है कि जितना अर्सा आपका वर्क परमिट का वीज़ा होता है, आप लीगल रहते हो, उसके बाद अगर आपने यहाँ रहना तो फिर आप इलीगल हो जाते हैं। बाकी एक वीज़ा जो हो गया वो है रेजिडेंसी वीज़ा, जैसे हमारी फैमिली आई है। बेसिकली मेरे अब्बू आए थे मेडिकल वीज़ा पे, और उनका क्योंकि ट्रीटमेंट थी, मैंने काफ़ी सारी वीडियोस में बताया हुआ। जर्मनी का वीज़ा था उनका, जर्मनी आए थे, लेकिन फिर जर्मनी 4 साल रहे, फिर यहाँ आ गए। तो बेसिकली सेटलमेंट हमारी इस तरह से हो गई कि हमारे अब्बू ने जो है ना वो बहुत पी काटी है, बहुत स्ट्रगल किया, बहुत ज़्यादा मेहनत की है, बहुत ज़्यादा इस गवर्नमेंट को टैक्स दिए हैं, जिसके बाद हम सब जो है ना, शान, नैना, अम्मी, मैं, अब जैसे कोमल है, हनी है, और अब आगे से जैसे मैंने जफ़र को अप्लाई किया, इसलिए हम सब रेजिडेंसी वीज़ाज़ पे हैं। वही होता है कि हमारा 3 माह का वीज़ा लगता है, हम यहाँ आते हैं, आते ही हमारे फिंगर हो जाते हैं और हमें यहाँ की रेजिडेंसी मिल जाती है। 10 साल में ये होता है कि पहले साल की मिलती है, अब मुझे 4 साल की मिलनी है, वैसे 2 की मिलती है, फिर 2 की मिलती है, फिर 5 की। लेकिन मेरा, क्योंकि मेरा जो रेजिडेंसी वीज़ा था, जिसमें मेरे जो डॉक्यूमेंट्स थे, जो कॉन्ट्रैक्ट अब्बू ने लगाया हुआ था, मुझे अब 4 साल की मिलेगी। तो वही होता है 4 साल की मिल के फिर परमानेंट मिलेगी। और फिर रेजिडेंसी वीज़ा में ये होता है कि आप इलीगल नहीं रहते। हम इसलिए कशान के पास बहुत ज़्यादा वर्कर्स हैं, होटल्स की वजह से, रेस्टोरेंट की वजह से। हाँ, एक बात अभी बता दूं, अगर आप बार्सिलोना के अंदर मौजूद हैं, स्पेन बार्सिलोना में है, और अगर आपको कोई जॉब इशू है तो कशान आपकी हेल्प कर सकते हैं। आप मुझे मैसेज कर दें, आप इंस्टाग्राम पे कर दें, कमेंट कर दें, तो आपकी जॉब का इशू रिजॉल्व हो सकता है कि कशान आपको अपने पास कहीं एडजस्ट करें या अपने रेफरेंस से कहीं लगवा दें। बार्सिलोना के अंदर पाकिस्तान से कशान को बुलाना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि ऑलरेडी जितना स्टाफ होता है, हाँ कॉन्ट्रैक्ट वीज़ाज जाते हैं कशान के, रेस्टोरेंट्स के भी सारे, लेकिन वो जिस हिसाब से गए, क्योंकि एक कैपेसिटी होती है, कितने कॉन्ट्रैक्ट चलने हैं, इतना टैक्स देना है, सब चीज़ें उसके अकॉर्डिंग चीज़ें चल रही होती हैं। तो अगर बार्सिलोना में तो हेल्प हो सकती है। और तीसरी बात बताऊँ, यूरोप की ज़िंदगी इतनी आसान ज़िंदगी नहीं है, ठीक है। हमारे अब्बू माशाल्लाह, अब यहाँ अब्बू को आए हुए 23-24 साल हो गए हैं पीछे से, अब माशाल्लाह शान को 10-11 साल हो गए, सारी फैमिली जैसे जैसे आई है। तो बेसिकली होता ही है कि अगर तो 1-2 लोग जो बहुत पी काटते हैं ना, तो अगली फैमिली ईजी रहती है। जैसे हम रहे हैं,
या आप कोई बिजनेस बन गए कुछ है। बेसिकली जो लोग आते हैं ना वर्क परमिट पे वीज़ा पे जो स्लिप हो जाते हैं, अक्सर लोग ये होता है कि यहाँ सेटलमेंट के लिए आते हैं, तो आपको यहाँ रह के अगर आपके पास रेजिडेंसी नहीं है, 3 साल आपने ऐसे ही इलीगल रहना है। 3 साल के बाद आपसे उनकी एक रिक्वायरमेंट होगी कि आप 12,000 यूरो का या 14,000 यूरो का कॉन्ट्रैक्ट लगाएंगे, अपने सारे पेपर बनाएंगे और फिर आप अपने यहाँ पेपर जमा कराएंगे। उसके बाद आपके वो पेपर पास होंगे और आपको रेजिडेंसी मिलेगी और आप लीगल होंगे। मुश्किलात यहाँ पे क्या होती हैं, वो ये होती हैं कि जब तक आप इलीगल है ना, यानी आपके पास पेपर्स नहीं है, रेजिडेंसी नहीं है, जो आपने 3 साल यहाँ पूरे करने हैं अपने, उसमें ये होता है कि कोई भी स्पेनिश आपको काम नहीं देगा, ठीक है। पाकिस्तानी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपको फेवर दे के काम दे लेते हैं, क्योंकि अगर जहां आपने चेक हो जाना है ना, तो आपके मालिक को भी जुर्माना होना है और आपके लिए भी नुकसान होगा, ठीक है ना। अगर इसलिए लोग, और आपका कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं चलाएंगे लोग, मतलब नहीं चलाते। अब हमारे पास है शान माशाल्लाह बहुत ज्यादा सबको फेवर देता है, शान ने काफी सारे लोग रखे हैं, काफी सारी चीजें होती हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स भी चल रहे होते हैं, सब कुछ होता है, वो लीगल वे में चला जाता है काम। तो लेकिन यह है कि यहाँ स्पेनिश आपको बिल्कुल काम नहीं देते, ठीक है। आप अगर किसी पाकिस्तानी के पास काम करेंगे तो वो आपको सैलरी, अगर फर्ज करें आपकी सैलरी बन रही है 1000 यूरो, तो वो आपको देंगे 500 यूरो या 600 यूरो, वो इस चीज़ का फ़ायदा उठा लेते हैं, ठीक है। तो मुश्किलात जो इलीगल बंदा यहाँ आता है ना, उसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलें हैं। अगर आपने अपनी फैमिली को बुलाना है ना, फिर वो अपनी रेजिडेंसी लेगा, रेजिडेंसी लेने के बाद साल कॉन्ट्रैक्ट चलेगा, वो सारी नॉमिनर्स जमा होंगी, आप गवर्नमेंट को टैक्स पे करेंगे, आपके टैक्स के अकॉर्डिंग आप अपनी फैमिली को बुला सकते हैं। जैसे मैं हूं ना, मैं टैक्स पे कर रही हूँ, मुझे 1 साल से ज़्यादा हो गया। अब जब मैंने जफ़र के पेपर अप्लाई किए, मेरी पूरे 1 साल की जो नॉमिनर्स थी, यानी कि जो मेरी सैलरी थी, जो जिस अकाउंट में जा रही है, और मैं कितना टैक्स गवर्नमेंट में, अच्छी खासी एक हैंडसम अमाउंट है जो हम पे कर रहे हैं जफ़र के टैक्स की सूरत में, उस टैक्स के पेपर भी साथ लगे हैं, घर के पेपर भी लगेंगे, फिर सारे मेरे लगेंगे, जफ़र के लगेंगे, तो जफ़र अप्लाई होंगे और यहाँ आएंगे। इसलिए मुश्किलात बहुत आती हैं। अगर आप यूरोप आ रहे हैं किसी भी वीज़ा पे और आपने यहाँ सेटल होना है, फिर सबसे अच्छे जो यहाँ काम है, आपको पेंट का काम आता हो, आपको प्लम्बर अगर आप हैं, आपको प्लम्बरिंग का काम आता हो, आपको इलेक्ट्रिशियन का काम आता हो, आपको जितने, यानी अगर आप लेबर में कोई काम कर सकते हैं, वो यहाँ पे उस काम की बहुत ज़्यादा अमाउंट में सैलरी है, अच्छे खासे जो है ना पैसे मिलते हैं। लेकिन अगर आप कहीं यहाँ जॉब करेंगे, किसी स्टोर पे, किसी शॉप पे, किसी रेस्टोरेंट पे, कहीं भी, तो फिर आपकी सैलरी इतनी होगी 1200 यूरो, 1400 यूरो, 1600 यूरो, इस हिसाब से। और इसी तरह 8 या 10 घंटे का आपका कॉन्ट्रैक्ट चलेगा। लेकिन यूरोप की ज़िंदगी बहुत मुश्किल है, यहाँ पे 12-12, 14-14 घंटे काम करना पड़ता है। और उसके अलावा जो है, अगर जो लेडीज़ घर में है, तो उसका ये होता है कि बंदे आपके घर का कोई काम नहीं करके देते, आपने सफाइयाँ भी खुद करनी, बाथरूम भी खुद धोने, या किचन का काम भी खुद करना है, बच्चों को खुद ही स्कूल लेना छोड़ना, खुद ही आपने ग्रोसरी लेने जानी है, खुद ही घर के सभी काम आपने करने हैं। और बंदे जो 12-14 घंटे काम करके आते हैं ना, बेचारे दरवाजे में से आधे सोए हुए ही घुसते हैं, टांगों में खलियां पड़ी होती हैं। कशान शुरू में आते थे ना, तो कशान के पैरों में छाले बने होते थे, तो अभी तक यही सिचुएशन होती है कि पैरों में छाले बन जाते हैं। यहाँ बहुत इस तरह आपको प्लेट में रख के नहीं मिलता, बहुत मुश्किल जिंदगी है। वीज़ाज अभी जो हैं बहुत मुश्किल है, हम वीज़ा नहीं लगवा सकते। यह कि अभी पाकिस्तान के वीज़ाज वगैरह काफ़ी हद तक ना स्टॉप हुए में, मुल्की हालात की वजह से, इलेक्शंस की वजह से। वीज़ाज टाइप आपको बता दी है, जिस वीज़ा पे भी आप आएंगे, डिटेल लेकिन देंगे इस बारे में। मैंने कहा शान किसी की हेल्प हो जाए, अच्छी बात है। अगर किसी भी बारे में मुझे जितनी इन्फॉर्मेशन थी ना, क्योंकि मैं आपको पता है मैं तो हाउसवाइफ हूँ, मैं घर रहती हूँ, इतनी सी इन्फॉर्मेशन मुझे थी तो मैंने आपको बता दी। लेकिन अगर आप फिर भी किसी बारे में कोई बात पूछना चाहते हैं, नहीं, हमारे 2 लॉयर हैं, हाँ। वो भी हमारी फैमिली से ही हैं, तो उनसे हमारा मिलना मिलाना, इन्फॉर्मेशन देंगे उनसे लेके। हाँ, काफी डिटेल्स चाहिए। इतने क्वेश्चंस आ रहे थे ना जॉब्स के हवाले से, वीजास के हवाले से, कि हमें बुला लें। तो मैं ये कि अगर बार्सिलोना में आप हैं तो जॉब आपके लिए हो सकती है। अगर आपने कहीं और से आना, आपने खुद ही है, क्योंकि वीजास पाकिस्तान के लग नहीं रहे, मुल्की हालात ऐसे हैं। फिर भी अगर आपको कोई हेल्प चाहिए किसी यूनिवर्सिटी के हवाले से, जॉब के हवाले से, कुछ भी आप बताइएगा। 2-3 लॉयर्स हैं हमारे, हम आपको उनसे कंसल्ट करके एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। मुझे जितनी पता थी वो मैंने आपको बता दी है। बाकी लाइफ यहाँ बहुत ज़्यादा मुश्किल है। जो 3 साल आपने इलीगल रहना है, उसमें आप इतने पैसे नहीं कमाते। जब आप लीगल हो जाएंगे, लीगल होने के लिए आपको 10-12 हज़ार यूरो का कॉन्ट्रैक्ट खरीद के लगाना पड़ता है, क्योंकि इलीगल जब तक आप हैं, आपका कॉन्ट्रैक्ट कोई भी नहीं चलाता। फिर ये होता है कि जो लोग यहाँ काफ़ी सारे कुंदस हो गया, काफ़ी स्टोर्स हैं पाकिस्तानियों के, फिर ये होता है कि कॉन्ट्रैक्ट चल रहे होते हैं उनके, वो रेजिडेंसी उनके अपने पास होती है,
फिर वो अपने घर अप्लाई करते हैं कि जी मेरी फैमिली नहीं आना तो ये मेरे पास घर है। अब तो घरों पे बड़ी सख्ती होगी। अब जफर के घर की जिस दिन उन्होंने इंक्वायरी हमें पता चला कि कबर्ड्स खोल के किचन टूटियां चला के गीजर हर चीज चेक करके जाते हैं कि कहीं फेक तो नहीं। पाकिस्तानियों को थोड़ा सा हमारा सिस्टम इस तरह का यहाँ पे। तो बाकी ये होता है कि फिर कॉन्ट्रैक्ट आपने टैक्स देने, आपने घर अप्लाई करके आपके पास एक घर होगा तो फैमिलीज वहां से आती है। क्योंकि मुझे कुछ फैमिलीज ने पूछा था कि मेरे हस्बैंड अभी हमें अप्लाई नहीं कर पा रहे, हमारे वीजे नहीं लग रहे। तो बहुत मुश्किल होता है रेजिडेंसी वीजा। एक तो बहुत ज्यादा पैसे भी लगते हैं जो अप्लाई किया जाता है, लॉयर्स की बहुत फीसिस है। फिर आपने जो अपना कॉन्ट्रैक्ट चलाना है उस कॉन्ट्रैक्ट के आपके हस्बैंड ने पैसे, या आपके मतलब वाइफ है किसी ने भी अप्लाई करना कॉन्ट्रैक्ट के, आपको पैसे आपकी सैलरी में से आपको टैक्स पे करना पड़ता है। वो आपकी 12 या 14 वो लगती हैं स्लिप्स उसकी जो आपने टैक्स गवर्नमेंट को पे किया होता है। घर आपका पास होना चाहिए और फिर जो है ना वीजाज अप्लाई होते हैं और फैमिलीज यहाँ आती हैं। तो काफी मुश्किल प्रोसीजर है। लेकिन ये है कि जॉब्स वाले यहाँ हैंड टू माउथ ही रहते हैं जो हमने आंखों से देखा है। बाकी है कि जिनके अपने बिजनेस हो जाए ना, 1 हो जाए 2 हो जाए 4 हो जाए, वो लोग जरा एग्जेक्टिव लाइफ को गुजार लेते हैं। घर यहाँ पे इसी तरह के होते हैं जो शहरों के अंदर है। मुझे अक्सर कहते हैं घर छोटा, हमारा घर इसलिए थोड़ा छोटा नहीं है, 4 बेडरूम का घर है क्योंकि घर में सब लोग वीडियो में नहीं ना आ रहे होते तो थोड़ी सी प्राइवेसी है, मैं दिखा नहीं रही होती, वरना मैंने अपना होम टूर लगाया। घर हमारा बड़ा है लेकिन हम मेन सिटी में रहते हैं, ये स्पेनिश एरिया है तो यहाँ ये बहुत बड़ा घर कंसीडर किया जाता है। हम थोड़ा सा हट के लेंगे तो विलास भी मिलते हैं, जब हमारा प्लान है नेक्स्ट अपना लेने का। तो बाकी यह है कि ये थी जो मुझे बार बार कमेंट्स आ रहे थे। फिर भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए कमेंट कीजिएगा या इंस्टाग्राम पे कीजिएगा, हम आपको लॉयर से डिस्कस करके बता देंगे। तो बस ये थी आज की वीडियो। आपसे मिलेंगे हम कल इंशाल्लाह। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।